प्रेमी भक्तजनों, श्री रामचरितमानस के छंद भाग 46 के अंतर्गत बालकांड के एक और मनोहारी हरगीतिका छंद की सरल व्याख्या और उससे जुड़ी कथाओं का वर्णन कर रहा हूं। श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि जनक जी चारों कन्याओं की ओर देखकर अति भावुक हो रहे हैं और दशरथ जी से विनती कर रहे हैं कि यदि मेरी कन्याओं से कोई भूल हो तो उन्हें अपनी परिचारिका मानकर, अपनी टहलनी मानकर, अपनी सेविका मानकर उन पर दया करना और उनका पालन करना। राजकन्याएं सर्वगुण संपन्न हैं, वे हर काम भली भांति जानती हैं, उनको सब कुछ आता है, किंतु एक पिता की यही कामना है कि वह अपनी बेटियों को उसके ससुराल में सदा खुशहाल देखना चाहता है, क्योंकि हर पिता को बेटियों की चिंता तो होती ही है। और जनक जी बड़ी विनम्रता से दशरथ जी से कहते हैं कि हे राजन, हमने आपको यहाँ बुलाकर अपनी कन्याएं दी, उचित तो यही होता कि हम आपके पास जाकर कन्याएं देते। हम आपके दास हैं, आप स्वामी हैं। यही लोकरीत है कि सेवक कभी अपने स्वामी को न बुलावें, उसे स्वयं ही स्वामी के पास जानना चाहिए। हमने आपके साथ बड़ी धृष्टता की है जो हमें नहीं करनी चाहिए थी। जनक जी के उक्त विनम्रता भरे शब्द सुनकर सूर्य कुल के भूषण राजा दशरथ जी अपने समधी जनक जी का पूर्ण सम्मान करते हैं। इतना बड़ा सम्मान करते हैं कि राजा जनक सम्मान के भंडार हो गए। कहने का भाव यह है कि जो जितना बड़ा कुलवान होता है वह दूसरों का सम्मान भी उसी तरह से करता है। उन्होंने जनक जी के आदर सत्कार से प्रसन्न होकर इनका बड़ा सम्मान किया कि मानो उनको सम्मान का समुद्र ही बना दिया हो। जैसा कि कहा गया है कि दान देने वाला बड़ा होता है, न कि दान लेने वाला। दाता तो लेने वाले से सदा ही बड़ा होता है। यही सार्वभौमिक सत्य भी है। राजा दशरथ भी कहते हैं कि आपने तो हमें दान में 4 कन्याएं दी हैं, भला आपके बराबर दानी कौन हो सकता है। आपने ऋषियों, बारातियों और सभी सगे संबंधियों जो इस बारात में आए उनका बड़ा ही उत्तम सत्कार किया है। आपकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वह तो बहुत थोड़ी है। ऐसा कहकर उन्होंने जनक जी का सम्मान किया। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री जनक जी और श्री दशरथ जी दोनों की परस्पर की विनय कही नहीं जा सकती, क्योंकि दोनों के हृदय प्रेम से परिपूर्ण हैं और दोनों में विनम्रता कूट कूट कर भरी है। यह सब देखकर देवता भी प्रसन्नचित होकर फूल बरसा रहे हैं। तुलसीदास जी ने बड़े ही मनोहारी ढंग से आकाश और नगर में हो रहे कौतूहल का वर्णन किया है। आइए इस छंद का गायन करते हैं। वृंदारिका गण सुमन बरसहि, राउ जनवासे ही चले। दुंदुभि जय धुनि वेद धुनि नभ
नगर कौतूहल भले। वृंदार कागन सुमन बरिसहि, राउ जनवासे ही चले। दुंदुभी जय धुनि वेद धुनि नभ, नगर कौतूहल भले। तब सखी मंगल गान करत, मुनीस आयसु पाई के। दूल्हा दुल्हिन सहित सुंदरी, चली कोहबर लाई के। तब सखी मंगल गान करत, मुनीस आयसु पाई के। दूल्हा दुल्हिनी सहित सुंदरी, चली कोहबर लाई के। वृंदार का गन सुमन बरिसहि, राउ जनवा से ही चले। यहाँ पर एक शब्द है वृंदार का। वृंदारक का अर्थ है देवता। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि इसके बाद जब राजा जनवासे की ओर चले, तब देवता आदि सभी उनको प्रसन्न करने के लिए अपनी अपनी सेवा करने लगे। कैसे सेवा करने लगे? देवता लोग पुष्प बरसाने लगे। जब अवसर खुशी का हो तो देवगणों की प्रसन्नता भी स्वाभाविक है। कई देवता वेश बदलकर वहां मंडप में मौजूद हैं, तो कई देवता अपने अपने वाहनों को लिए आकाश से यह विवाह देख रहे हैं और प्रसन्न चित्त होकर फूल बरसा रहे। दुंदुभी जय धुनि वेद धुनि, नव नगर कौतूहल भले। यहाँ पर एक शब्द है कौतूहल, जिसका अर्थ होता है आनंद या तमाशा। फूल बरसाने के साथ ही देवता नगाड़े बजा रहे हैं, यानी दुंदुभियां बजा रहे हैं तथा जय जयकार भी बोल रहे हैं। मुनिगण वेद ध्वनि कर रहे हैं, अर्थात वेद का पाठ कर रहे हैं। और कौतुकी लोग नट आदि विभिन्न प्रकार के कर्तव्य या कौतुक दिखा रहे हैं। कौतूहल भले का भाव यह है कि सर्वत्र, यानी कि आकाश और नगर दोनों में भली प्रकार आनंद छा रहा है। अनेक प्रकार के अच्छे अच्छे तमाशे हो रहे हैं। तब सखी मंगल गान करत, मुनीस आयसु पाई के। तुलसीदास जी कहते हैं कि विवाह के पश्चात बारात तो जनवा से लौट जाती है और इधर सखियां मुनीश्वर की आज्ञा पाकर मंगल गान करती हैं। दूल्हा दुल्हिन सहित सुंदरी, चली कोहबर लाई के। एक शब्द है कोहबर। कोहबर का अर्थ है वह स्थान या जगह जहां विवाह के समय कुल देवता स्थापित किए जाते हैं और जहां कई प्रकार की कुल रीतियां और अनेक हास विलास की बातें भी की जाती हैं। लोक रीति के अनुसार यहाँ वर नेग के लिए रूठता है, इससे इसका नाम कोहबर कहते हैं। तो मुनीश्वर की आज्ञा पाकर सखियां मंगल गान करती हुई दुल्हनियों सहित दूल्हों को लेकर कोहबर में जा रही हैं। यह लोक रीति है।
तू बोली सियावर रामचंद्र की जय।